को धन्यवाद देता हूँ आपके निमित्त। और महाराज जी का हमको आशीर्वाद वर्षों से मिलता आया। और महाराज जी देखो, आप हमको अभी अपने कपड़ों में गर्मी लग रही है, लेकिन महाराज जी की ये देखो माया, ना कोई पसीना, ना धूप, ना प्यास, संसार की सारी मायाओं से, जैसे मैंने कहा कि वर्ष में जल दिखाई नहीं देती, ऐसे महाराज जी की इस पिंड के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाओं का कोई स्थान नहीं है। लौकिक दुनिया की दृष्टि, अलौकिक दुनिया में तो आपकी जो माया है वो अद्भुत है। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से जनता के कल्याण के लिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और कामना करूँगा कि आने वाला समस्त महाराज जी 2028 का हम उसका प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रकार से वो हो। और अब की बार आपकी परिक्रमा चालू हो तो हम सब जानते हैं कि भगवान कंस को मार करके भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने कामना की कि भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ जिस जिस जगह लीलाएं की उन्हें शरण धरे, ऐसे सभी देवस्थान को हम तीर्थ के रूप में बनाने जा रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण की वो ज़्यादा लीलाएं होंगी। उन स्थानों को तीर्थ बनाने का जब हम संकल्प लें तो आपका आशीर्वाद भी मिले। आपके माध्यम से हम सब ये सत्कर्म करते जाएं। जैसे चित्रकूट धाम भगवान राम ने पूर्व जन्म में, कृष्ण भगवान के पूर्व जन्म से भगवान कृष्ण ने जैसा अपना आनंद की अलौकिक लीलाएं की, ऐसे चित्रकूट धाम को भगवान श्री राम ने माता सीता, भैया लक्ष्मण के साथ अलौकिक धाम से वो आनंद जगमगाया था, उसका भी आनंद लिया था। हम सब जैसे धार्मिक स्थानों के लिए संकल्प कर रहे हैं। एक बात आखिरी करके महाराज जी अपनी बात समाप्त करूँगा। हमने सभी धार्मिक नगरियों से शराबबंदी करने की घोषणा की है कि ये सभी प्रकार के देवस्थान पर मदिरा पान का ये जो प्रयोग होता है, ये हमारी आस्था के साथ, भविष्य में परिवारों के साथ गलत करता है। लेकिन दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार गोपालक को बढ़ावा दे रही है। 10 से ज़्यादा जो गाय खरीदेगा उसको अनुदान देंगे। प्रत्येक लीटर दूध में वो अगर सरकार के माध्यम से कहीं देता है तो 5 रुपये लीटर अनुदान देके वो अपना दूध बढ़ाए। 5 रुपये लीटर सरकार उसको अनुदान देने वाली है। हमारे अपने प्रयास से, परमात्मा की दया से, आप सबकी कृपा से दूध और दही की नदियाँ बहती थी अपने इस देश के अंदर। इसलिए हमारी दूध की ताकत को कौन छिपा सकता है? तो ये प्रदेश सक्षम हो, इसलिए दूध की दुकानें खुलवाएंगे, वो दारू की दुकानें बंद कराएंगे। हमारा अपना कि वर्तमान के स्तर पर ऐसे कई अच्छे संकल्प करने का प्रयास है। आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, भगवान ओंकारेश्वर की कृपा बनी रहे। बोले नर्मदे महारानी की। सभी परिक्रमा वासियों से प्रार्थना है कि अभी राजा गुरु का होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से चलेंगे। मैं सिर्फ सबको आशीर्वचन दे। मुझे एक बार बाणी मिली थी, सत्य प्रसारित हो सकता है कि परम पूज्य शिवासी जी की बाणी। फिर वो मध्यांतर आया तो मैंने कहा के लिए, स्तुति के लिए नहीं, वो ललका सारे लोग सुन रहे हैं। और आखिरी में आवश्यकता है 5 वर्ष जहां वायु पर परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं, ऐसे राजा गुरु से मैं प्रार्थना करूंगा आप सबकी तरफ से कि वह हम सबको आशीर्वचन दें। सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। परिक्रमावासी जितना परिक्रमावासी तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए और सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण किस पल में उस परमात्मा ईश्वर से मिलना हो जाए। ये सत्संग है और वो भी नर्मदा के तट पर। आपका जाएगा थोड़ा कहते ना, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य, और जिसके पास धैर्य है निश्चित मान के चलना सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को उसी ने दिया है।
और सब कुछ पाया है जिसके अंदर ठहरे। सब परिक्रमावासी भक्त प्रेमी जो भी जिले प्रांत से भारत के अनेक प्रांतों से आज आए हैं और देखो तुम्हारे मान के लिए देखो मध्य भारत मध्य प्रदेश के एक ऐसे दो सपूत बैठे हैं, दो पुत्र बैठे हैं जो धर्म सेवा संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किए। एक तरफ देखो, एक तरफ प्रहलाद बैठे हैं और दूसरी तरफ मोहन बैठे हैं। असाधारण योग, असाधारण है। थोड़ी देर के लिए आज सारी दुनिया हमारी ओर देख और सारी दुनिया की नजर इस देव भरा भारत पर आकर टिक गई। सारी दुनिया देख रही है क्या है भारत के पास, वो कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में इन्हें ब्रह्मांड के संचालन में जिनका योगदान और जिनकी भूमिका आज भी है, वो शक्तियां प्रकट हुई। देखो हमारे सनातन को, देखो संस्कृति को, देखो धर्म को। हमने तो नदी के रूप में हमने उन शक्तियों को प्राप्त किया है। देखो हमारे पास गंगा है, देखो यमुना है, देखो गोदावरी, देखो कावेरी और देखो नर्मदा। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां। ये है सनातन, ये है संस्कृति जो नदियों को मां कहता है। दुनिया के अंदर हम भी हैं। हमने तो नदी के रूप में शक्ति को पाया है, नदी के रूप में हमने प्रत्यक्ष भगवती को पाया है। और ये कोई साधारण शक्तियां नहीं, ये वो शक्तियां है जो जीव जगत और ब्रह्मांड का संचालन करती है। असाधारण ये वो तट और पथ है। इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके इसको बंद कर, बहुत शांति है, बहुत शांति। आज कहते जब हर युग सदी में गुरु गोविंद का लीला हुआ और गुरु गोविंद की लीला वो बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला ने जीना सिखाया। गुरु गोविंद की लीला ने हर युग सदी में उन मूल आधार शक्तियों का साक्षात कराया जो जीव जगत का आधार है। बोले बारंबार गुरु और गोविंद हमारे बीच में आता है, परमात्मा ईश्वर आता है। उसके अवतार के पीछे क्या कारण है? एक यदि वाक्य में हम उसको देखें तो जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए वो परमात्मा और ईश्वर का वो अवतार है और वो लीला करता है। लीला करके वो मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराता है, उन मूल आधार शक्तियों की सामर्थ्य को प्रकट करता है और उन मूल आधार शक्तियों से जोड़ता है। देखो इस धरा को, देखो इस पाठी को जिसको हम मां कहते हैं, देखो देखो सनातन उस संस्कृति को जो माटी से जोड़ती है, जो माटी को मां कहती है। देखो उस धर्म और संस्कृति को जो नदियों को मां कहता है, प्रकृति को पूजता है। देखो उस संस्कृति को, देखो उन परंपरा और मान्यताओं को जो पेड़ों और पहाड़ों को देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजता है। असाधारण है और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। क्या है देवधरा भारत के साथ, क्या है? और देखो एक ऐसी संस्कृति जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, जो माटी से जोड़ती, प्रकृति से जोड़ती है, इन पेड़ पहाड़ों से जोड़ती है, इन नदियों से जोड़ती है, उसको मां कहती है। और हमने प्रत्यक्ष शक्तियों को पाया गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में, धरा के रूप में भी और धेनु के रूप में भी हमने पाया। असाधारण। आज सिर्फ धर्म और अध्यात्म ही नहीं, वेद और पुराणों में इस आदिशक्ति भगवती की महिमा का गुणगान केवल वेद पुराणों में नहीं, आज दिंडोरी और मंडला के बीच में एक पार्क बनेगा, जीवात्मा पार्क, नेशनल
पार्क मिलेगा घुघुआ, कभी कोई जाके देखना। घुघुआ के उसमें प्रमाण है कि इस जीव की उत्पत्ति का, उस पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमाण इसी नर्मदा की घाटी, इसी नर्मदा के तट और पथ पर वो जीव और पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमाण आज भी रखे हैं। 6.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष पुराने प्रमाण, ये वो तट और पथ है जहां से जीवन का आरंभ हुआ। ये वो तट और पथ है, ये वो घाट है जहां से जीवन आरंभ हुआ, जीवन प्रकट हुआ। असाधारण ये भगवती है, असाधारण ये शक्ति है। और दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी के रूप में वो शक्ति है जिसकी लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। ये भी देखो हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, और देखना उस संस्कृति को। अभी एक गंगा के तट पर उस सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता और उसकी विराटता को कहते धन और संपदा देश और दुनिया को एकत्रित नहीं कर सकती, संगठित नहीं कर सकती, लेकिन एक संस्कृति ने गंगा के द्वार पर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षण करा दिया और सारी दुनिया को खड़ा कर दिया। ये देखो सनातन संस्कृति की सामर्थ्यता, ऐसी मान्यता और परंपरा। ये मां नर्मदा, ये विश्व धरोहर, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान सब दृष्टि से नर्मदा जो है वो विश्व धरोहर है। आज इस तीसरे चरण की साधना में हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और एक ऐसा 2 पुत्र बैठे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। और एक तो ऐसा बैठा है जिसने परिक्रमावासी का ही जीवन दिया है, पूरा जीवन को दिया है। हमारी सिर्फ आज एक ही इच्छा कहे, क्या हम देखना चाहते हैं ये साधना, ये व्रत केवल इस बात कि वही समय अब आ गया, यही समय है जब सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और सारी दुनिया अपने बेहतर जीवन और सुरक्षित जीवन की तलाश कर रही है, खोज कर रही है। और खोज करते करते उसका इस देवधरा भारत पर नजर दिख गई है। और ये वही तट और पथ है जहां व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और यही वो पथ है जहां युग निर्माण, युग संचालन का प्रारंभ होता है। हमारी सिर्फ इस बार के आने का हो सकता कारण यही है, ये धरा, ये गंगा, ये नर्मदा, ये गोदावरी वैश्विक स्तर पर कि जिस सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता को हमें दुनिया के समक्ष लाना है। और यही साधना, यही व्रत आने वाले समय में कि नहीं, ये गंगा, ये नर्मदा का जल सिर्फ जल नहीं, हमें तो जल के रूप में वो शक्ति प्राप्त है। ये पेड़ पहाड़ आज सारी दुनिया में और गांव नगर में चर्चा होती है, दादा वायु पर कैसे चलते हैं। आज जो उपकरण और मेडिकल और एम्स, ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो गया जिसने नदी पर, दुनिया के लिए तो नदी है, हमारे लिए भगवती है, ये पहला दुनिया का राज्य है जिसने नदी पर और प्रकृति पर केंद्रित जीवन पर शोध कराया। अपनी सनातन और संस्कृति जो प्रकृति पर केंद्रित है, ये विश्व का पहला, देश का पहला राज्य हो गया जो नदी पर केंद्रित, प्रकृति पर केंद्रित जीवन शैली पर उसने शोध कराया। और चौंकाने वाले तथ्य है, हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी चिकित्सा विज्ञान ने शोध किया, ये सनातन संस्कृति की जीवंत प्रमाणिकता। और अभी तो परिक्रमा के दौरान अमेरिका की एक टेक्सास यूनिवर्सिटी है, उसने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि कोई कैसे न पर केंद्रित, जल पर केंद्रित, वायु पर केंद्रित जीवन को जी सकता है। और उन्होंने बड़े विनम्रता पूर्वक दुनिया के उन शक्तिशाली
देश ने और उन संस्थाओं ने आग्रह किया कि जिस प्रकार आपने इसका परीक्षण किया, हो सकता है कि ये साधना उस धरती के लिए, उस पृथ्वी के लिए, उस प्रकृति के लिए, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए वो आधार बन जाए। हमें भी इसका अवसर दिया जाए, हम भी इसको देखना चाहते हैं। और आने वाले समय में यही नर्मदा का तट, यही नर्मदा का पथ होगा कि वो दुनिया वो आए और वो देखे, वो इस सनातन संस्कृति से जुड़े, इस पार्टी से जुड़े, वो गंगा और नर्मदा के पथ पर चलकर वो बेहतर जीवन की परिकल्पना को साकार करे। यही हमारी संस्कृति है। और जो गांव नगर है, हम तो केवल यही संदेश देते, अपने माटी से प्रेम करो, अपनी संस्कृति से जुड़ो, इसकी सामर्थ्यता देखो। ये प्रवचन वाला नहीं, तुम्हें 4 महीने तुमने उस जीवन को जिया है और देखा भी है और जीते हुए देखा है। और जो भी विचार तुम यहां से लेके जा रहे हो, वो इसी धरा, इसी संस्कृति का है। उन विचारों को आकार देना है। आने वाले समय में बस यही कि नर्मदा मैया की महत्वता और इस सनातन संस्कृति की जीवंत प्रमाणिकता, जितना दुनिया के अंदर जितना यंत्र तंत्र है, अपने पास कितना था मेडिकल और उसके पास अपन ने लगा दिया। अब बारी है विश्व की कि उसके, हमने तो बोला कि जब हम जल का स्पर्श करते हैं, पेड़ पहाड़ों का स्पर्श करते हैं, धरा का स्पर्श करते हैं, तो आपके पास वो उपकरण लेके आना जिससे वो तरंग जो हमें स्पर्श करती है और ये अक्षया है जो इस शरीर का क्षय नहीं होने देती, वो दुनिया के समक्ष आना चाहिए। वो कि देखो, हम जब माँ के निकट रहते हैं और जब माँ का दर्शन करते हैं तो किस वेग से, और जब माँ का जल का स्पर्श करते हैं तो कौन सी तरंगे इस शरीर का क्षय नहीं होने दे रही। ये सारी चीजें हमारी सिर्फ यही प्रार्थना है कि नहीं, देश का नहीं, दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी इस नर्मदा के पथ पर आए और देखे उस सनातन संस्कृति की सामर्थ्य को कि कैसे कैसे वायु, कैसे जल, कैसे ये प्रकृति से ये सनातन संस्कृति जोड़ती है, कैसे इस माटी को मां कहती है। वही कैसे माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है और यशोदा को निमित्त बना के सारे जगत को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। कभी गौ, कैसे दुनिया गौधन को सुरक्षित कर रही है। हम रोज परिक्रमा के दौरान उद्गम से लेके भरूच तक कि आने वाले समय में वो गांव और वो नगर ज्यादा सुरक्षित होगा जिसके पास गौधन होगा। वो गांव नगर उतना सुरक्षित और उतना व्यवस्थित होगा। कोई धन हमारे जीवन को बचा पाए ना बचाए, कोई धन संक्रमण और आपदाओं से बचाए ना बचाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यदि हमारे पास हमारा गौधन होगा तो वो हर एक संक्रमण और आपदाओं से हमें बचा लेगा। असाधारण। तो गौधन को संरक्षित करना और इस धरा को हरा भरा करना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गंगा हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, इस जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना। और हम तो मध्य प्रदेश से और सरकार से नहीं, परिवार से ही हम बोल सकते कि यहाँ प्रत्येक वर्ष 5 से 7 लाख परिक्रमावासी, जैसे तीर्थ दर्शन यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा हुई, ये तो दुनिया का व्यक्ति इधर 7 लाख 6 लाख परिक्रमावासी पैदल और वाहन आते हैं। देश और दुनिया का व्यक्ति इस गांव और तट और पथ से निकलता है। हमारी इच्छा है कि हर एक घाट पर वो आवास की हो या वो सदाव्रत की हो, कई जगह ऐसे स्थान है जहां पर अब संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और वहां मौलिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना है। आने वाले समय में जैसे तीर्थ दर्शन यात्रा हुई, वैसे ही नर्मदा परिक्रमा भी एक साधना है, एक ऐसी
ऐसी साधना जो करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करा देती है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार गुजरात और महाराष्ट्र का भी सीमा आती है, बढ़िया परिक्रमा कराए। कारण मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो आज 5 लाख है, कल 10 लाख होंगे और दुनिया इसी पथ पर वो जीवन के लिए आएगी, सबसे बेहतर जीवन के लिए। तो वो मौलिक सुविधाओं का परिक्रमा पथ भी बन रहा है, सब उसकी स्वच्छता और पवित्र बस कार्य को थोड़ा सा और किए। और ये अखंड साधना में निश्चित रूप से ये आने वाले समय में बस यही माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ परिवार को वो सामर्थ्य दे कि सनातन की जीवन की प्रमाणिकता को रखे। अब सब मिलकर ओंकार जी में जल अर्पित करेंगे और इस 4 महीने की जो साधना है उसको पूर्ण करेंगे। जो भी परिक्रमावासी मैया का जल लिए है वो थोड़ा सा जल माई में छोड़ दे और उसी में थोड़ा सा जल ले ले, वही ओंकार जी में जल अर्पित कर देंगे। नर्मदा मैया की